हेलो दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्लास टेंथ का 8.3 को सॉल्व करने। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी सोल्यूशन से करेंगे, जिसमें आप लोग को कुछ फार्मूला है याद कर लेने की ज़रूरत है। फार्मूला ही बहुत आसान है, याद कर लेंगे लिए आप याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ फार्मूला हम दिखा देते हैं। ये फार्मूला यहाँ पर है जिसको आप लोग देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। ये जो है आपका थीटा, ये ए क्या है, एंगल है। ये जितने भी ए दिए हैं ये एंगल के ही फॉर्म में है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही आपको सूत्र जितने सारे हैं याद कर लेने हैं। सूत्र याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 का 8.3। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग बहुत आसानी से करते हैं। साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि ऊपर दिया हुआ है 18 डिग्री, नीचे दिया हुआ है 72 डिग्री। इन दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, चेंज करने का मतलब क्या हम बता रहे हैं आपको। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, तो इन दोनों में से आप किसी को भी बदल सकते हैं। तो आप साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, जो आपका थीटा के फॉर्म में ये 18 डिग्री। ठीक है, और बटे में जो दिया हुआ है आप उसको एज इट इज़ उतार देंगे, कॉस 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 डिग्री, और नीचे भी आपका क्या है, कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिया है यहाँ पे कि टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है सेकेंड, टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, इन दोनों में से जिसको आपका मन करे आप उसको चेंज करिए। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट नहीं, टेन को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 26 डिग्री, और नीचे आपका कॉट है कॉट 64। तो ये हो जाएगा आपका 10, 90 में से 26 गया तो आपका बचेगा 64 डिग्री, और बटे में आपका और ये कॉट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट 10 90 माइनस कॉट ही था, तो ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, और बटे में भी आपका क्या है, कॉट 64 डिग्री। कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप बदलिए। इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग इसको बदल लेते हैं, इसको नहीं बदलते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 48 डिग्री, डिग्री नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाए, और इसको नहीं चेंज करिए, किसी एक को चेंज करना होता है। ठीक है, आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये जगह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन, और थीटा 90 में से 48 गया तो 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 डिग्री। सेम आ गया, साइन 42 से साइन 42 जगह तो कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं बहुत आसानी से। दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक को बदलिए। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या है आपका 31 डिग्री। इसको ऐसे ही रखिए सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और थीटा क्या घटा देंगे तो आपका आ जाएगा क्या 59 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस का सेक 59। ठीक है, तो सेक 59 से सेक 59 कट गया, क्या बचा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड वाला दिया हुआ है कि दिखाइए कि पहला दिया है कि 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री और 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री ये 1 के इक्वल है। ये हम लोग को दर्शा के दिखाना है। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। देखिए तो दिया हुआ है आपका सेकेंड दूसरे का पहला। ठीक है, तो दूसरे का पहला दिया क्या हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। 10 48 डिग्री 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखिए इसको ले लीजिए इसके साथ और इसको ले लीजिए इसके साथ, तो हम क्या करते हैं इन दोनों में से किसी को बदल देते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस 48 डिग्री और इसको लीजिए इंटू 10 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको बदल दीजिए तो इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको ले 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसको ये होता है 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा क्या लिखेंगे, घटा देंगे 90 में से 48 तो आपको कितना आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, और ये आपका क्या है 10 42 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट 67 बचेगा, यहाँ पे घटादेंगे तो इंटू ये क्या है 10 67 इक्वल टू 1। अब आपको सूत्र एक पता होना चाहिए यहाँ पे, सूत्र कॉट थीटा इंटू 10 थीटा ये होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो हम कॉट थीटा इंटू 10 थीटा दोनों सेम थीटा है, तो इनके जगह हम 1 रख सकते हैं, और ये भी कॉट थीटा इंटू 10 थीटा की जगह 1 रख सकते हैं। इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1, तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 के बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा आपको दिया हुआ है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से किसी एक को बदलिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा है आपका 38, डिग्री नहीं छोड़ना है, इसको सेम उतारेंगे आप कॉस 52, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 38 डिग्री इंटू साइन 52 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 में से 38 गया तो 52 बचेगा आपका इंटू कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 में से 38 गया 52 इंटू साइन 52
जीरो के इक्वल है ये सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर होता है? तो ये आपका 1 के बराबर होता है, और ये इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। माइनस इक्वल टू 0, तो 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या देख लीजिए तीसरा, दिया हुआ है यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 80 डिग्री 18 डिग्री, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण को वो किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है। तो एंगल ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। जहाँ पर 2a आपका क्या है? न्यून कोण है। तो हम इसको क्या करें? न्यून कोण तो कम करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया हमसे, ये यहाँ कॉट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस सूत्र के ही अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। तो यहाँ पे आपका tan ना होकर के क्या होगा? कॉट होगा, ठीक है। तो अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a, केवल एंगल्स बचेंगे a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a इज इक्वल टू आपका बचा है माइनस का 18 डिग्री, ये 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 और ये 3 ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 8 0 8, और ये हो जाएगा 9 1 10, तो ये हो जाएगा 108। तो a बराबर आपका आ जाएगा, और ये माइनस का आपका होगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका 3 नीचे आ जाएगा, और 3 से कटा दीजिए, तितली का 9 3 के 18, था a बराबर कितना आ गया आपका? 36 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू आपका बहुत आसानी से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते, क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल जो a है और प्लस एंगल b वो 90 डिग्री के बराबर है। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दिया हुआ था? tan a बराबर है cot b के, ठीक है। जहाँ आपको ये प्रूफ करना था, और दिया भी हुआ है कि a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। तो हम लोग को यही क्या करना है? यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। तो हम लोग इसको, ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, इसको या इसको, किसी एक को बदल दीजिए। तो चलिए हम लोग 10 को बदल देते हैं। तो 10 को क्या बदल सकते हैं? कॉट लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए tan थीटा, तो 10 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं बराबर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए कॉट बी। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस ए बराबर बी, ठीक है दोस्तों। अब ये हो जाएगा आपका 90 को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू बी है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर आपका 90 सिद्ध हो गया, जो कि आपको यही लाना था, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो है, तो एंगल a का मान ज्ञात करिए। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। सेक 4a
इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज़, एक सूत्र आपको पता होगा यहाँ पे, हम लोग जानते क्या हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म में बदल देंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसको नहीं आपको चेंज करना है, a माइनस 20 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल, कभी भी कटाइएगा मत ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 यहाँ लिखिए, और 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ आपका a और ये इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा 5a इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 0,009 10 11 यानी कि 110। तो a बराबर आपका हो जाएगा 110 बट्टे में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो एक एंगल a का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आंसर बहुत आसानी से निकल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे में 2 इज इक्वल टू कॉस A अपॉन में 2। ठीक है, तो ये भी बहुत हम लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, साइन B प्लस C अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस A अपॉन में 2। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको पता हो हमारा जो त्रिभुज का अंतःकोण है ये ना, तो त्रिभुज के अंतःकोण ABC, तो त्रिभुज के तीनों कोण का हमको पता है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा देखिए सबसे पहले सीधे क्या करना है, BC यहाँ पर है और A इधर गया, तो हम लोग A इधर हटा देंगे। तो एंगल B प्लस एंगल C को ही रहने दीजिए, और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस का A इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, जब दोनों पक्ष में भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये जगह B प्लस C अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 180 बट्टे में 2 और A अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा B प्लस C, इसमें साइन से गुणा कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर साइन दिया हुआ था आपको यहाँ पे, तो साइन से गुणा कर दीजिएगा, साइन B प्लस C अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसको कटा देते तो 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A अपॉन में 2। ठीक है, तो अब ये इसको एज इट इज ऐसे उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन B प्लस C बट्टे में 2 इज इक्वल टू, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस A अपॉन में 2। यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था ये, ना समझ में आए तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पीछे करके देख लीजिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हम लोग को 0 से 45 के बीच में कोणों को निकाल के बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए साइन 67
प्लस cos 75। तो अब आपको दिमाग चलाना है यहाँ पे। जैसे इसको लिख लीजिए साइन 90 में से कितना घटाएं, कितने नंबर को घटाएं कि आपको 67 मिले। तो क्या करेंगे, 90 लिखिए, अगर आप 23 को माइनस करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या करेंगे, कॉस 90 में से कितना घटाए कि 75 मिले, तो जाहिर सी बात है कि 15 को घटा देंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या है 23 है, प्लस साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन ये घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, यानी कि आपका 15 है ही, ठीक है। 75 घटाएंगे तो यही हम लोग को सिद्ध करना है, यानी कि 0 से हम लोग को 75 के बीच निकालना था, तो हम लोग आसानी से 0 से 45 के बीच निकलता हम लोग आसानी से निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होता है। अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो दोबारा क्वेश्चन को पीछे करके ज़रूर देख लें, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 8.4 को कवर करेंगे।